पैसा, 1 रुपया भी अगर इधर उधर हुआ ना तो भरते भरते जिंदगी चली जाएगी। क्यों क्यों पता है? क्योंकि एक बीज बोते हो तो प्रकृति कई गुना देती है। आप ये मत समझना एक खर्च कर रहा हूँ तो एक ही देना है, ना 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 ना, पता नहीं लाखों हो जाए ना बाबा, उसका हिसाब किताब उल्टा है। तुम माइनस प्लस मत सोचना, जितना पाप जितना पुण्य, आप ये माइनस प्लस मत करो। जितना आपने पुण्य किया उसका परिणाम मिलेगा, जितना आपने पाप किया उसका, जितना सत्कर्म किया उसका, सबका रिटर्न हाँ मिलेगा बस। 3 जगह से आता है और सबका अलग अलग मिलता है। माइनस प्लस नहीं होता। क्या माइनस प्लस होता तो महापुरुषों को कैंसर नहीं होता, रामकृष्ण परमहंस कैंसर से नहीं जाते, माइनस हो जाता। सही है। उन्होंने बहुत सेवा की, नहीं पूरा जीवन सेवा में लगा दिया, लेकिन कैंसर नहीं खत्म हुआ। सही, वो उन्हें भोगना ही पड़ा। उनके सेवा का परिणाम मोक्ष तक ले गया, लेकिन कैंसर भोगना पड़ा। क्या ध्यान देना, माइनस प्लस मत करना। ऐसा होता था रामकृष्ण परमहंस का कैंसर ठीक होता। इतना तो उन्होंने इस समाज के लिए मेहनत किया था, नहीं पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन नहीं, ज्ञान तो हुआ उन्हें, मोक्ष भी हुआ, लेकिन कैंसर का भोग भोगना पड़ा, वो काट नहीं पाए। कृष्ण भगवान के माता पिता, क्या उन्होंने ऐसा सत्कर्म किया था जिसके द्वारा भगवान आए, और क्या ऐसा अपराध कर दिया था कि उनके सामने कई बच्चे मारे गए। जरा सोचो, उस अपराध को जिसके द्वारा भगवान आए वो भी काट नहीं पाए। बहुत गहराई से समझना। 7 बच्चे मरे तभी अपने माता पिता का जिसके द्वारा जन्म, वो भी कैसे पटक के मामा ही मारा। एक साधारण मौत हो जाती है, वो भी तुरंत छीन के। आप सोचो उन माँ बाप की क्या स्थिति होगी। हाँ, जन्मा की नहीं ताबड़तोड़ मार, वो भी पत्थर पे ऐसे पटक के, मतलब चिथड़े। आप जरा सोचिए, साधारण मौत हो जाए तो क्या आपकी पीड़ा होती है। जिस माँ बाप के सामने बच्चों को उसका मामा ही पटक के मारे, उसकी क्या हालत होगी। मतलब उन्होंने क्या अपराध किया होगा, और भगवान नहीं काट पाए। और आज के लोग बोलते हैं इनके द्वारा हम तुम्हारे पाप को कटवा देंगे। जरा आप सोचो इस बात को। एक साधारण आदमी ने श्राप दे दिया दशरथ को, जाओ जैसे मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ वैसे तुम भी मरोगे। प्राण छोड़ दिया। राम नहीं बचा पाए अपने पिता को, पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरे। आप जरा सोचो, शराब ही था ना उनको, और तुम चले हो बचने। तुम अच्छा इनके सहारे बचने चले हो, जो अपने परिवार को नहीं बचाए, जो अपने माता पिता तक को नहीं बचाया, वो आपको बचाएगा। जरा इतनी बुद्धि आप में नहीं है। अगर मतलब वो धर्म नहीं तोड़ सकता, इसलिए पूजनीय चाहे कोई भी हो, और तुम करो मुझे बचा लो। जो अपने माँ बचाता तो पहले माता पिता को बचाता ना। ये बात समझ में नहीं आती सीधी सीधी आपको। हर जगह बचने का उपाय, हर जगह बचने का उपाय, कोई मुझे बचा। क्या है गुरुजी, ये कथाकार लोग जो बोलते हैं तो रामचंद्र जी की कथा चल रही है तो रामचंद्र के जो ऊपर ही पूरा फोकस होता है उनका। फिर दशरथ के सजा क्यों भुगती दशरथ है वो समझाते ही नहीं, बताते ही नहीं है कि वो वियोग क्यों हुआ। परिणाम है वो नहीं एक्चुअली कथाकार को कथा पूरी हिसाब से समझानी चाहिए। फिर राम जी का अवतार क्यों हुआ, दशरथ के वाई क्यों हुआ, और दशरथ को सजा क्यों भुगतनी पड़ी, सब समझाना चाहिए, लेकिन नहीं समझाते लोग। बिल्कुल। तो राम जी को वनवास क्यों हुआ, हाँ। उनकी वो जो पत्नी है उसका हरण क्यों हुआ, वो खोलते नहीं, वनवास लेने की पूरी बात को खोलते नहीं है वो। कथा ऐसे करेंगे एक मीठा एहसास मिलेगा। हाँ बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया मीठा सा एहसास, लोग खुश होकर चले जाते हैं। बहुत बढ़िया कथा जी। महाभारत करवाएंगे तो कृष्ण जन्म में ये जलसे से खर्चा करा लेंगे, ये कराओ वो। हाँ वो भागवत में जब उनका जन्म होता है। जय कन्हैया लाल की नाचो सब नाचो। आप जरा सोचिए कि ये जब अपने परिवार को नहीं बचाए, सही, ये कह रहे हैं इनके द्वारा आओ आपका आयु बढ़ जाएगा। अभिमन्यु को कृष्ण के सामने कृष्ण थे, मारे गए, बचा पाए क्या? उनकी इतनी आयु थी। सही है। बोलो, अगर कोई बचाता तो उन्हें भांजे को बचाता ना, भांजे को। बेटे से भी ज्यादा प्यार कृष्ण होता को है। पता ही था उनकी मौत होने वाली। आप जरा सोचो इस सब बात को, लेकिन नहीं, आपको बचना है। हाँ? मुझे कोई बचा नहीं, क्या मुझे कोई बचा। बचो बचो बचो,
कैसे बचे, बच ही नहीं सकते। भोग के बचो। हाँ बस उसको भोगो, यही है। जो किया धरा है जो उसको भोगो वही। और निकलो भोग के। कोई प्रश्न आया क्या? अब आया हो नहीं तो बाद में। भाई भोग लो, मेरा तो यही कहना है। अद्भुत अगर इस संसार में कुछ है तो स्वयं आप, जो उससे आप वंचित हो। क्या? क्योंकि सबसे थक गए। अगर अद्भुत होता तो थकते नहीं। क्या बात समझ रहे? अगर अद्भुत होता तो आपका जीवन आसान ऐसा तो नहीं। नहीं होता। सही है। अद्भुत अगर इस जगत में कुछ है तो स्वयं आप, जो सत्य है। क्या? बस कि वही एक ऐसा है जिससे कभी कोई थकता नहीं, तरसता है उस तक पहुंचने के लिए। नहीं, जिसके लिए आज आप मेहनत किए हो, सब छोड़ के उससे मिलने के लिए तरस रहे हो। आप भी रहे हो कि नहीं? हाँ? राजा महाराजा पहले राज्य पाने के लिए क्या से क्या करते हैं, और फिर अपने आप से बस मिलने के लिए सब छोड़ देते हैं। तो अद्भुत क्या हुआ? आप स्वयं आप। स्वयं सत्य। बात समझ रहे? आपके पास सब होता जा रहा है, कम या ज्यादा, सबके पास सारी व्यवस्था है। ऐसा नहीं राजा भी वही भोजन करता है, गेहूं वाला रोटी खाता है, नहीं कि वो कुछ और खाता है, सोने की रोटी। एक झोपड़ी वाला जो सुख ले रहा है वो राजा भी वही ले रहा है, बस आवरण का खेल है। जो आपके थाली में गेहूं का रोटी है वही उसके भी है, गेहूं सोने की नहीं है। जरा इस बात को समझो। लेकिन आप तुलना में अशांत हो। क्या? तुलना में। बस तुलना। के पास ज्यादा है, हमारे पास कम। लेकिन ऐसा रोटी वही आ रही है, उसके पास तो सबका वही है। कितना भी ज्यादा है, रोटी तो वही आ रही है थाली में। और जीवन मूल जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी और एक मकान और तन पे कपड़ा। लेकिन नहीं, आप ब्रांडेड में फंस गए। किसमें? ब्रांडेड में। उस ब्रांड के से अपने आप को ब्रांडेड बनाना चाहते हो। मैं भी कुछ हूँ क्या, और तुमसे अलग हूँ। क्या? तुम लोगों से अलग हो, तुम लोग नीचे हो, मैं ऊपर। लेकिन जब थाली में रोटी आती है ना, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भगवान हो चाहे कोई महापुरुष हो, सबके थाली में वही रोटी आती है। जी। बस उस रोटी में इतना फर्क होता है, एक रोटी ईमानदारी की होती है, एक रोटी बेईमानी की होती है। ईमानदारी की रोटी आपको परम शांति तक लेके जाती है, और बेईमानी की रोटी इस जगत में आपको भवसागर में घुमाती रहती है। अब ये देखना कि थाली में रोटी कौन सी आई, इसको समझ के ग्रहण करना। क्या? साधक का मतलब होता है जागृत स्थिति में जीना। जागृत स्थिति का होता है जो भी आप उपयोग कर रहे हो, ईमानदारी का है बेईमानी का, यही है साधना। जो भी आप उपयोग कर रहे हो, क्या मैं इसका हकदार हूँ? पूछ लो अपने आप से, तब ग्रहण करो। देखो आप निकल लोगे। क्या? जी। हाँ, ध्यान तुम्हारा पूरा उसी पर चला गया। तो यही तो है, यही तो ध्यान है, और क्या है? वही ध्यान में ध्यान। यही तो ध्यान है, और क्या है? जांच के हर वस्तु को, हर काम को जांचना, यही तो ध्यान है। और क्या ध्यान है? बचपन से तो ध्यान सिखाया जा रहा है, माँ कर रही है, कहाँ जा रहा है? खेलने। ध्यान से खेलना। आपकी माँ ने नहीं बोला है, आपकी नहीं, मेरी माँ ने नहीं बोला था। हाँ? कहाँ जा रहा है बेटा? गाड़ी चलाने। ध्यान से जाना। बाजार जा रहा है, साइकिल ध्यान से चलाना। नहीं, स्कूल जा रहा है, ध्यान से पढ़ना। हाँ? सही। नहाता है, मैल लगा है, ध्यान से नहाता नहीं। बचपन से तो ध्यान सिखाया जा रहा है। क्या तुम ध्यान अलग से सीख रहे हो?
माँ ने ध्यान सिखाया, बाप ने ध्यान सिखाया, भाई बहनों ने ध्यान सिखाया, समाज में जा रहे हो, तुमने साइकिल ठोक दी, सामने वाला करा ध्यान से चलाना चाहिए ना। हर आदमी आपको चाहे गुस्से में चाहे खुश में सब ध्यान ही तो सिखा रहे हैं हाँ, बचपन से। ध्यान करके इस ध्यान से भी निकलना कि जब तक ध्यान भी है तो तुम कहीं और हो, क्या कुछ में हो ना। ध्यान से काम करते हुए और आखिरी में कुछ नहीं हो गया तो ध्यान भी खत्म, तुम बस। समझ गए? और फिर एक अद्भुत ध्यान लगेगा, क्या अभी तक कामनाओं में ध्यान लग रहा था, जरूरतों में ध्यान लग रहा था, और जब यहाँ के ध्यान से छूटोगे तब एक अद्भुत ध्यान घटित होगा उसके लिए। इसके लिए, उसके लिए, परमात्मा के लिए। वो अपने आप घटित होगा, उसमें आप कुछ भी कर नहीं सकते। तब शरीर आपका जगत में लग जाएगा और आप लग जाओगे उस परमात्मा में, और आपके शरीर से सत्कर्म होता रहेगा, क्या हाँ, और उस परमात्मा की यात्रा होती रहेगी। समझ रहे? और इस ध्यान तक पहुंचने के लिए इस ध्यान को छोड़ना है, क्या ये आपके बस में है। और ये ध्यान तभी छूटेगा जब आपको कुछ नहीं चाहिए, तब आप बाहर के ध्यान से मुक्त हो गए। पहले जगत के लिए ध्यान लग रहा था, ये भी ध्यान अपने आप लग रहा है, तुम थोड़ी लगा रहे हो। हाँ, ये मत समझना मैं कुछ कर रहा हूँ, यही तो बात। बाजार गए सब्जी लाने, क्या बाजार तुम गए? सब्जी ले गई सब्जी ले गए, सब्जी ले गई। नौकरी गए पैसा कमाने, काम पे गए, तो क्या तुम काम पे गए हो, तुम काम कर रहे हो, पैसा, फिर पैसा के पीछे जरूरतें, आखिरी में पाओगे कुछ नहीं, क्या कि मैं तो ऐसे ही दौड़ रहा हूँ, लेकिन क्या करोगे? पेट है तो भेंट है, करना पड़ेगा किसी न किसी। कहा है पेट नहीं होता तो भेंट नहीं होता, ये पेट है तो किसी न किसी से भेंट करना ही पड़ेगा, नहीं पेट का सवाल है, क्या कहते भी हैं लोग, पापी पेट का सवाल है, नहीं? हाँ। लेकिन क्या करोगे? पेट के लिए तो रोटी चाहिए, कुछ तो चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो ध्यान करना पड़ेगा। कुछ नहीं चाहिए में अगर आ गए तब ध्यान नहीं करना, ये ध्यान से छूटोगे नहीं, ध्यान तब भी एक और ध्यान घटित होगा उसके लिए, हाँ उसके लिए, हाँ, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए। तो वो घटित होगा या घट रहा है? नहीं घट रहा है, आपने रोक दिया है, कुछ और घटने लगा। कुछ और घट तो रहा है, आपने कामनाओं की वजह से उसे रोक दिया, आपने रोक दिया, क्या आपने रोक दिया, कामनाओं का पर्दा लगा दिया, इच्छा अपेक्षा का पर्दा लगा दिया, क्या प्रकाश आ रहा था, आपने दरवाजा बंद कर लिया। प्रकाश है अभी भी दरवाजे पे, क्या जैसे दरवाजा खोले आ जाएगा, आ जाएगा, वो तो बस इंतजार कर रहा है तुम अपना दरवाजा खोल दो। बंद कर रखा है नहीं दरवाजा। क्या तो है, प्रकाश अभी भी दरवाजे पे है। आज दरवाजा आप खोल दो, प्रकाश अंदर, लेकिन दरवाजा तुम खोल ही नहीं रहे, क्या दरवाजा खुल जाएगा तो सब पर्दा खुल जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। अभी तो मैं बंद मुट्ठी ला के, खुल गई तो खाक की ये जिंदगी जी रहे हो, बांध के रखे हो, नहीं तो सब क्या कहेंगे, क्या सब ऐसे जी रहे हैं बांध के, क्या लोग क्या कहेंगे, सब बांधे, कोई पकड़ा गया कोई नहीं पकड़ा गया, यही फर्क है। यहाँ कोई दूध का धूला नहीं है, लेकिन तुम्हारी मुट्ठी बंधी है तो मैं एकदम साफ हूँ, लेकिन तुम्हें मालूम है तुम गंदे हो। कि गंदे नहीं होते तो जन्म ही नहीं होता, हाँ कुछ तो गंदगी थी, कुछ तो काम करना था, कुछ तो काम करना था। आपकी मुट्ठी बंधी है, इसकी खुल गई तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन अंदर आप अपना भी मजाक उड़ा रहे हो। बस आपको तो मालूम है, लोगों को नहीं। बस यहाँ यही हाल है, कोई दूध का धूला नहीं है, ना मैं ना तुम, क्या अलग अलग तरीके से सबने किया ही है, तभी तो आज हम इसके लिए यात्रा कर रहे हैं। लोग बोलते हैं ना, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को,
100 चूहे खाई है तभी तो हज को जाएगी, 100 चूहे खाई नहीं होती तो उसके पास होती। उसके पास होती है। हाँ। हाँ जी जी सही है। बिल्कुल। तो भाई हमने खाया है, क्या खाया है मतलब चूहे नहीं कर्म ऐसा किया है, उसका मतलब इतना बुरा किया, अपराध किया, अब चला है मंदिर, तीर्थ यात्रा, व्रत रख रहा है। अरे हाँ भाई किया है, किया है, हमें समझ में आ गया, बस तू किया तो तुमने है, तुझे अभी समझ में आया नहीं है, तू भी यहीं आएगा। हाँ भाई एक विद्यार्थी अगर स्कूल में पढ़ने जा रहा है तो जरूर वो अनपढ़ है तभी तो शिक्षा लेने जा रहा है, नहीं तो क्या जरूरत थी। हम तीर्थ जा रहे हैं तो हमें पता चल गया हमने गलतियां की है, किया तो तुमने है, तुझे अभी पता नहीं चला, मुझे भी अभी पता चला। पहले कुछ साल पहले मैं भी कहता था मैं एकदम साफ सुथरा इंसान हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन अब पता चला ऐसा कुछ नहीं जो मैंने किया नहीं। सही है। अब मैं निकलना चाहता हूँ, ये समझ तुझे भी कभी कभी मिलेगी। पहले मैं भी अपने आप को साफ सुथरा समझता था कि मेरे जैसा कोई नहीं, क्या, लेकिन आज समझ में आया कि मेरे जैसा कोई नहीं में मैंने कितनी गंदगी जमा कर ली। कब? जब कोई बताया कि तुम कौन हो, अपने आप को पहचानो, ये छोड़ के जाओगे। कोई मिल गया मुझे ज़िंदगी में और उसने ये मुझे क्लिक कर दिया तो मैंने समझा हाँ यार सबको समझ रहा हूँ अपने आप को नहीं, और करके क्लिक करके निकल लिया। भाई आज अगर अध्यात्म की तरफ आप मैं कहीं बढ़ रहे हैं तो मुझे कहीं संसार से क्लिक किया गया है ना, चाहे प्रकृति ने किसी न किसी द्वारा क्लिक करवाया, कैसे भी, कोई घटना देखे कुछ भी, कोई घटना देखे कुछ भी क्लिक करवाया ना, तब मैं आज यहाँ हूँ। नहीं तो मैं भी कुछ साल पहले वहीं पढ़ा था और वही मुझे सच लग रहा था, सही है। यही जिंदगी है। यही क्या जिंदगी है, बिल्कुल। अब पता चला कि जिंदगी तो कुछ और है। गुरु जी क्या है, गुरु जी वो जिंदगी में यही सत्य वही है, तो, यही सब वही जिंदगी है। अब पता चला जिंदगी वो नहीं है, जिंदगी कुछ और है। हाँ। और उस समय अगर कोई साधना वाधना कर रहा हुआ तो फालतू लग रहा फालतू है क्या है अभी हाँ? अभी तो खाने पीने मौज करने के हाँ, दिन है, कहाँ ये तो कहाँ- साधु के कहाँ- चक्कर में पड़े। मुझे यही कहते थे, तब- सब यही कहते थे। तब। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किया है बुराई, क्या किया है, किया है उसमें क्या है, क्यों नहीं स्वीकार कर, नहीं किया होता तो यात्रा ही क्यों करते। बिल्कुल। अगर हम अनपढ़ हैं तभी तो विद्यालय जा रहे हैं, नहीं तो एकदम शिक्षित होते जाते क्यों। लेकिन एक दिन मेरी शिक्षा पूरी हो गई क्योंकि मैं विद्यालय जाना चालू कर दिया। एक दिन ये पक्का हो गया मेरी शिक्षा चालू हो, अगर मैंने कर दिया तो एक दिन मुझे डिग्री मिल जाएगी, और तूने नहीं चालू किया तो तू भी यहीं से करेगा। एक दिन तू भी आएगा, ताना मार ले, तेरी मुट्ठी बधी है और मैंने अपनी मुट्ठी खोल दी, क्या, बिल्कुल। लेकिन तेरी भी मुट्ठी खुलेगी क्योंकि ये बंद जिंदा या मुर्दा खुलेगी, ये मुट्ठी बंद नहीं रहेगी क्योंकि तूने बंद किया है, ये प्राकृतिक खुलेगी, खुलना ही खुलना है। कब तक बंद रखोगे, बंद करो मुट्ठी, कब तक रखोगे, हाँ, खोलनी पड़ेगी बाद में, खोलनी पड़ेगी। ग्रिप हल्की होती जाती है। एक न एक दिन आपको खोलनी ही पड़ेगी, आपके बस में नहीं है। तो एक दिन आपका किया हुआ सब अपने आपके सामने आना ही आना, आपने अभी दबाया है उसे व्यवस्थाओं से, और उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और फिर जिससे छुपा रहे हो ऐसे लोगों को खोजोगे बताने के लिए कि मुझे इससे निकालो, सही है। क्या, आप जो छुपा के रखे हो अपने अंदर, आप जाओगे और कहोगे मुझसे इससे निकालो, बस वो ऐसा होगा कि आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, वो निकालेगा। बिल्कुल। हाँ, अगर कुछ तुम्हारे अंदर मानवता है तो ऐसे व्यक्ति तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें निकालेंगे भी और किसी को बताएंगे भी नहीं। उन्हें कहा गया है माँ या गुरु, वो हमेशा आपकी कमियों को निकालती है और किसी को बता दिया मेरा बेटा ठीक है। हाँ जी, क्या? बिल्कुल सही। माँ ही एक ऐसी होती है, आप कुछ भी करके जाओ आपको गले लगा लेगी। बाप भी एक बार हिचकिचाएगा, नाम खराब कर दिया, भाई कहेगा यार तेरे जैसा भाई नहीं चाहिए कोई भी, लेकिन माँ एक ऐसा है और एक ऐसा गुरु है, वही गले आपको लगाता है। कोई बात नहीं बेटा, वो समझ गया कि हो गया मेरा बेटा सही है, क्योंकि उसे पता है कि अंतर आत्मा से सही है, इसने कामनाओं में कर दिया। बात समझ रहे हो? इसलिए माँ और गुरु को श्रेष्ठ का दर्जा दिया जाए। कुछ भी
इस दुनिया में कोई भी माँ होगी, कुछ भी बेटा कर दे, लेकिन ये माँ ही एक ऐसी है सीने से लगा लेगी। बाप भी हिचकिचाएगा, दत्त तेरा नाम खराब, चल जा, बात समझे। माँ ही एक ऐसी होती है जो सीने से लगाती है, तुम्हारे गंदगी को धोती है और एक गुरु है। इसलिए तो इन्हें महान कहा गया, ऐसे ही थोड़ी महान कहा गया है, क्योंकि इन्हें ही पता है तुम गलत हो और यही तुम्हें सही करते हैं, और बाकी लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाएंगे, सही है। दुत्कारेंगे। जो मजाक उड़ा रहे हैं उनकी भी यही हाल है, बस उनकी बंद मुट्ठी है, तुमने खोल दी, बस इतना फर्क है। तो इस संसार में, इस जगत में अद्भुत आप हो, मिलो अपने आप से। क्या आप इतनी सरलता से इतनी बड़ी बात बिल्कुल सरलता से समझा देते हैं। हाँ, एकदम सरल ही है, बिल्कुल सरल है। आपने जिया है, आपको सरल लगता है। यहाँ तो समझना भी सरल नहीं है। यहाँ तो समझने में भी 2 बार देखना पड़ता है कि हाँ, एक बार और देखेंगे जब समझ आएगा। हवा की तरह बात चली गई, समझ आई, हवा की तरह चली गई, लेकिन इसको बार बार देखना पड़ेगा। अपना मिलना अपने से कराओ, फिर परमात्मा से मिलना होगा। ये है, एडमिशन कराया तो डिग्री मिलनी है, ये पक्का हो गया। ये पक्का कर लेना। हाँ, बस स्कूल पिछवाड़े भागना मत। बंक करेंगे तो फिर भागना मत। क्या बंक करते हैं ना स्कूल के बाद, आते नहीं हाँ, स्कूल वही में, फिर भागना मत, भागना नहीं, भागना मत। स्कूल आते रहना, जाते रहना, बस हाँ। पढ़ाई करते रहना, हाँ, रोज। क्या, क्योंकि एक दिन एग्जाम आएगा साल में, देखो ना, पढ़ाई करते हो तो एक दिन एग्जाम आएगा, ऐसे ही इसमें एग्जाम आता है। क्या, हाँ, जैसे इनका कल आया तो एक में फेल हो गए, उसको पलटी नहीं किया इन्होंने, वो फेल हो गए, लेकिन एक में फिर सुबह पास हो गए। अब वो दोनों दृश्य में मैं नहीं देखा। हाँ, मेरा ही भाव नहीं करने का रात को, तो वो एक वो भाव नहीं हाँ, जो है अपन, जो कुछ हो रहा है वो मुझे पता भाई सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो अपन इसमें क्यों डिस्टर्ब। फिर पता वो सुबह वो भाव बदल गया मेरा ही खुद का। हाँ, तो आखिर और फिर दो में एक जगह तो गलत हो, हाँ, एक जगह चाहे गलत, शाम वाले में चाहे सुबह, हाँ, क्योंकि दोनों में आपने दोनों अलग अलग काम किए, अलग अलग काम किए। सही है। हाँ, बिल्कुल, अगर सही होता तो दोनों ही सही हो जाते। दोनों एक ही जैसे करते ना, फिर हाँ, घटना दोनों एक ही है, लेकिन आपने एक को अलग अलग उसको किया, एक को अलग किया। उस घटना में मैं हूँ, दोनों घटनाओं में, दोनों में आप ही हो, घटनाएं भी एक है, हाँ, लेकिन काम तो दो हो गया। काम दो हो गया। एक में आपने सहायता की, एक में नहीं की। हाँ, एक में कहा प्राकृतिक हो रहा है, तो एक में सहायता क्यों की? वो भी तो प्राकृतिक हो रहा है, प्रकृति हो रहा था। हाँ, वही मतलब बदल गया। ऐसा कौन है वो? फिर मैं ही हूँ क्या? फिर वो तो मैं ही हो गया, पीछे तुम ही हो ना लास्ट के अंदर। नहीं, उठाने वाला भी मैं और उठाने वाले वही उसको सही करने वाला भी मैं। या तो दोनों में आप एक जैसा बर्ताव करते हैं ना, एक को उठाया, एक को क्यों नहीं उठाया? तो क्या पता ऐसी कोई परिस्थिति हुई होगी, परिस्थिति वो आप ही की परिस्थिति, कोई सामने से आपको विरोध को, आप ही थे ना, परिस्थिति तो आप ही में होगी। दोनों में मैं ही था, लेकिन जो मेरी स्थिति थी, इसका मतलब वो बदली। हाँ, तो वही तो की स्थिति से तो परिणाम आता है ना, जैसी स्थिति हुई, जैसी भी स्थिति, या रात को अलग स्थिति थी, वही तो, और सुबह अलग स्थिति। अब आपको देखना है कि मैं कहाँ गलती, ये आपको दोनों स्थिति में, दोनों स्थिति के अंदर सही, ये सुबह वाला सही था, हाँ हाँ, कि शाम वाला सही था। भाई अपन अपनी स्थिति के हिसाब से देखें और उस नजरिए से देखें, किसी भी प्रकार में मेरे हिसाब से आप तो अपने आप को अब गलत पाओगे ही। मैं तो गलत पाऊँ, ये पा रहा हूँ, आप निकल नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ये जो कह रहा हूँ भाई, जो मैंने सुबह किया ना, उसको बचाने वाला काम, ये सही है, हाँ, वो गलत है। हाँ, तो बस अब उसका पश्चाताप आपको होगा। हाँ, शाम को तो ये कह रहे हैं ना, मैं दृष्टा भाव में था। नहीं, तो सुबह कहाँ से दृष्टि हट गई? नहीं, सुबह कहाँ से दृष्टि? देख रहे थे ये। नहीं, जो गुरुजी कह रहे हैं वो बात सही है। मैं एकदम स्पष्ट करता हूँ इस बात को और भी ज्यादा, कि वो कीड़ा था। मैं मेरी स्थिति बयां कर रहा हूँ, जो भी कार्य करेगा गुरुजी कर्म स्थिति में करेगा। हाँ, बिगड़ स्थिति के कर्म हो नहीं सकता, जिसकी जैसी स्थिति वो वैसा ही कर्म करेगा। तो वो जो कीड़ा था, जो मेरी स्थिति थी, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो भाई मुझे ये पता चला कि ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। मेरी स्थिति, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो जब अपने आप कुछ हो रहा है, तो मैं इस अपने आप जो हो रहा है इसमें इन्वॉल्व क्यों हूँ? इन्वॉल्व
मैंने ऐसा उसको देखा। तो कुछ समय बाद के अंदर वो ऐसे ऐसे करके वो फ्री हो गया मामला उसका, उसके प्राण निकल गए। फिर मैंने उसको याद, ये तो प्राण निकल गए इसके, तो फिर मैं उसको हिलाया, क्या पता ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, फिर क्यों हिलाए? फिर हिलाया मैंने नहीं, फिर उसको क्यों? देखने के लेकिन लिए फिर क्यों कि ये हिलाए? गया या है। फिर क्यों हिलाए? अब मैं ये तो क्यों हिलाया, यानी कि उसे देखने के लिए कि ये गया शायद, कि शायद मैं जो मुझे वो जो करना था वो मैंने नहीं किया, पहले करना चाहिए था आपको उसको। जाने का इंतजार, लेकिन जाने हाँ। के बाद वही पछतावा हुआ, तभी हिलाए। हाँ, नहीं तो कि आप नहीं यार। हिलाते भी नहीं, देखते उसके आगे भी कुछ होता, हाँ उसके आगे भी तो उसका कुछ होना बाकी था। हाँ हाँ। फिर मरने के बाद भी सही है। उसको उठा के लेके जाता है। अब वो मेरी स्थिति, मतलब जो स्थिति थी वो मैं ये कह दी, मेरा स्तर जो निचला स्तर जैसे बोलते हैं ना, कि जो उच्च स्तर की बात है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच नहीं, पाया। हाँ, फिर वो सवेरा हुआ, हाँ, कुछ स्तर बढ़ा होगा या समझ बढ़ी हाँ, होगी कुछ भी। कैसे भी। फिर सुबह वो घटना दूसरी घटी मेरे सामने, तो वो कर रहा था अपना काम। फिर मुझे वो इधर आ गया, तो मुझे ऐसा लगा नहीं इसको निकालना चाहिए बात। पहले तो ऐसा लगा कि यार कीड़ा है अपना हाथ में, फिर कीड़ा है जो कुछ भी है उसको उठाया और बाहर रखा, लेकिन तब तक उसको निकल लिया था, खुद ही निकल लिया था। वही तो दोनों में जो आप बता रहे हो स्थिति आदमी की, मतलब वो होनी चाहिए मानवता वाली, हाँ। कि जो भी अपने सामने कुछ हो रहा है इसमें हम अच्छा क्या कर सकते हैं। जीवन में कुछ भी हो जाए, जीवन में कुछ भी हो जाए, मानवता मत छोड़ो। मानवता मत छोड़ो। अगर वो छूटा, हाँ तो तो तुम जहाँ से चले थे उससे नीचे उससे जाओगे, नीचे क्योंकि पहले समझ नहीं थी, लेकिन अब समझ के बाद अगर गलत कर रहे हो तो परिणाम डबल हो जाता है। डबल क्या, और गुना बढ़ जाता है। मानवता छूटी तो सत्कर्म भी छूटी जाते हैं। सब हाँ। वो छूटी तो फिर सत्कर्म बस छूटी गए जाना, वो गए सत्कर्म करने के लिए गए। मौका उससे मिल नीचे गया जाओ, था। उससे नीचे जाओगे क्या, जहाँ से चले और भी, थे हाँ। उससे नीचे जाओगे। सही है। और ये बात भी आ गई और मुझे वो घटना भी आ गई, सब आपसे क्लियर भी हो गया। नहीं तो मैं उसी में रहता, कभी किसी को बचाता, कभी किसी को नहीं बचाता, यही तो होता। वही बचाओ। अब जैसे मान लीजिए छिपकली कीड़े खा रही, अब वहां मत बचाइए, हाँ, क्योंकि वो भोजन कर उसका रही भोजन है, या तो उसे दोगे क्या। हाँ, लेकिन कोई मर रहा है अपने हाँ। आप, उसे हमें बचाना है। उसे बचाना। लेकिन किसी का भोजन नहीं छीनना है, फिर उसे क्या दोगी, क्योंकि वो उसी के लिए प्राकृतिक हो रहा वो है। प्राकृतिक। अब आप वहां बचाने लगे, सही है। या मार के खिलाने लगे, तो भी हाँ, गलत वो है। भी गलत है। ध्यान देना, अगर कोई भी आपके सामने, अगर आप तकलीफ हो रही है, आपका एक ही काम है, उसकी मदद करना, जी। बस। गुरु जी, शेर किसी हिरन को पकड़ रहा है, वो उसका हाँ, स्वभाव वो है, स्वभाव है। उसको आपको देखना है, हाँ जी। तो आप उसे दोगे क्या। अगर हिरन को बचा सके किसी चीज से, हाँ। तो नहीं बचाओगे तो उसको भोजन दो, हाँ जी। फिर अपना मांस काट के अपना दो। मांस काट के दो, तो ऐसे। प्राकृतिक हो रहा था, फिर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसको अपना शरीर दो। जब आप किसी का भोजन छीनते हो तो उसे दो, भरपाई करो, वो तो प्राकृतिक हो रहा है। हम खाली यही दृश्य तक रुक जाते हैं, हाँ, आगे की सोच नहीं होती आगे की हमारी। नहीं सोचते हैं हम। हाँ, फिर अपना शरीर सौंप दो, बचाओ हिरन को। हम आगे की क्या, सोचते नहीं। तब तो महान हो गए। हाँ, हिरन को बचा के अपने आप को अपने आप को ये शेर अब मैं मुझे खा लिया। ये शरीर ले, ठीक है, समझ रहे हो। समझ रहे हो। दो साधक थे, दो जगह बैठ गए थे, दोनों के यहाँ कोई आता था, एक का काम जो बोलता था हो जाता था, एक का नहीं, और दोनों एक ही को इष्ट मानते थे। बुलाया, जिसका नहीं होता था, बोला इसका होता है, मेरा नहीं होता है, क्यों होता है ऐसा। बोला ठीक है, तुझे जवाब मिल जाएगा, ठीक है। उनका इष्ट अपना रूप में आया, जिसका काम नहीं होता था, बोला मेरा एक काम है, कर दो। बोला मेरा काम हो नहीं पाता है, अभी मैं बात कर रहा हूँ। बोले नहीं, मुझे बताया ऊपर वाले ने कि मेरा काम, तेरा काम हो जाएगा, बस तुम अपने जांग का मांस काट के थोड़ा दे दो। अरे बोला ऐसा होता है क्या, चल भाग, तेरे काम के लिए और मैं अपना मांस काटूं, पागल होगल है। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे के पास गया, कहा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा काम हो जाएगा। बोले बोलो क्या काम। बोले काम तो है, लेकिन उसके लिए आपको अपना मांस देना पड़ेगा, जांग का काट के। बोले बोलो, मैं तैयार हूँ,
तुम्हारा दुख दूर हो, मैं अपना मांस काट के दे दूंगा। तैयार हो गया, तब इष्ट प्रकट हो गया। बोला देख तुझ में और इसमें ये फर्क है, करना तो चाह रहे हो, दो क्या दोगे क्या? सही बात है। बस तुम्हें अच्छा ही करना है, जगत का अच्छा करना है, सारे दुखों को दूर करूंगी। लेकिन दूर करने के लिए मैं आपको बताऊं, जब मैं साधनाएं करता था तो कई लोगों का दुख मैं अपने पास ले लेता था। एक बार क्या हुआ, अंधेरी में एक ऐसे लेडीज आई, बोली मैं थक गई हूँ, बुखार आता है, मैं आज तक मेरे 21 वर्षों से इलाज करा रहा हूँ मैं, और ये सब पे मैं थक गई हूँ, विश्वास भी नहीं करती। मैं बोला इसे इस तरफ का विश्वास भी टूट रहा है, और फिर ये, तो मैंने उसे कहा तुम बैठो। तो मैं आंखों से देख के उसका बुखार लिया और उसे कुछ दे दिया। बोला 21 दिन पीना, अगर बुखार आए तो फ़ोन कर देना ऑफिस में, जाओ आज के बाद नहीं आएगा। ठीक है। घर आया, रात को एक छपटी आने लगा। बहन बोली ये क्या करते हो महाराज, ये छोड़ दो तुम। बोला छोड़ दूंगा। इतना तड़प रहा था पाँव हाथ, क्योंकि अब वो मुझे भोगना पड़ रहा है ना, अब वो उसका बुखार मुझे भोगना पड़ा। इतना तड़प रहा था, पाँव हाथ पटक रहा था, क्योंकि शरीर अपना काम करेगी ना। ठीक है, एक पीड़ा भी थी, एक खुशी भी थी कि वो मुक्त हुई। और पटकते 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 कई दिन में मेरा ठीक हो गया। बोली महाराज ये सब आप बंद करो। मैं बोला बस बंद ही करूंगा रे। अब बात मैं भी थक गया इन लोगों का ले लेके, लेकिन कभी बंद नहीं किया। इन लोगों का ले लेके थक गया हूँ। अब नहीं। तो वापिस था, वहाँ एक बार फ़ोन आया, कुछ हल्का सा बुखार। तो फिर वो मेरे पास आई जब एकदम ठीक हो गई। बोली महाराज जी मैं उस दिन शक में फ़ोन की थी, मुझे बुखार तब से आया ही नहीं, मैंने संशय में फ़ोन कर दिया था। ठीक है, तब वो मानने लगी। मैं इसलिए कभी कभी करता था कि लोगों का विश्वास टूटे ना, क्या वो आगे बढ़े। कभी न कभी इससे अध्यात्म में भी आ जाएंगे। ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या उससे मैंने कुछ नहीं लिया, उसका नाम भी नहीं पता, पता भी नहीं पता। तो कहने का मतलब आप करना तो चाह रहे हो, देने के लिए क्या? एक को बचाना है, क्या अपनी जान दोगे? नहीं, मैं अपनी नहीं दूंगा। तो बचा क्यों रहे हो, होने दो। सही बात है। किसी का भोजन छीन रहे हो तो उसे भोजन दो। बस छीनना आता है, छीन के आप मानव बनना चाहते हो, देखो मैंने बचा लिया, लेकिन वो भूखा रह गया। इसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्राकृतिक हो रहा था, तुमने रोक दिया। ये बहुत समझ के जीवन जीना है आप जी। और जैसे जैसे आप आध्यात्म में अपने में आगे, आपकी एक एक परीक्षा होगी जी। एक एक परीक्षा होगी कि तुम पास हुए कि फेल हुए। जैसे कि अब आपके साथ 2 परीक्षा हुई तो आप फेल हो गए, तुरंत फेल हो गए। सही है। अच्छा, क्योंकि फेल इसलिए हो गए, दोनों में एक भाव नहीं रखा, हाँ, संभाव नहीं, संभाव हो नहीं पाया आपसे, समदृष्टि संभाव। क्योंकि मानवता सुबह तक जग गई। एक को देखा, एक में नहीं जग पाई, दूसरे में जग गई। हाँ, आप समझ रहे हो? सही है। हाँ। लेकिन आप ही अपने आप को फेल कर दिए, फेल कर दिए। बहुत समझ के जीना पड़ता है, इतना समझ के जीना पड़ता है, इतना कि क्या बोलूं आपको, एकदम। और आपके सामने एक एक परीक्षाएं आई, क्या जैसे एक एक रूप में, एक एक, हाँ जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे आपकी एक एक परीक्षा आपको देना पड़ेगा। अब मैं उस औरत को भी ठीक कर दिया और अपनी बहन का डांट भी सुन लिया कि अब नहीं करो। उसको ये नहीं बोला करूंगा, क्योंकि दुखी हो जाती, नहीं करूंगा रे, बस अब खत्म, क्या हो गया, आज से बंद। और आज तक बंद नहीं हुआ मेरा काम, क्या आज तक कुछ नहीं बंद हुआ। अब पहले शरीर का पीड़ा हटाता था, अब आत्मिक पीड़ा हटा रहा हूँ, काम बंद नहीं हुआ। सही है। जिस लायक था मैं करता ही चला गया, करता ही चला, और मुझे उसमें भी कुछ नहीं चाहिए था, आज भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो नहीं चाहिए मुझे यहाँ तक लेके चला है,
नहीं, मैं भी सिद्धियों में कहीं बैठ के बढ़िया गद्दी पे बैठा होता, तब भी कुछ नहीं चाहिए था, अब भी कुछ नहीं। मेरा सिद्धियां भी सहयोग कर दिया आने में यहाँ तक, क्योंकि मैंने उनका उपयोग वो भी सत्कर्म में लगा दिया। कुछ नहीं चाहिए, जाओ। समझ रहे? तो मुझे जो कुछ मिला मैंने बांटा। क्या बांटा? चाहे पैसा हो, चाहे सिद्धियां हो, चाहे रिद्धि हो, कुछ भी मिला बांटा। अब बांटने से सब खत्म हो जाता। बांटो बांटो। मुझसे लोग बोलते भी हैं कि सेविंग आपके पास कितना है? बोला कर्जा है। बांट के कर्ज, हाँ कर्जा है, सेविंग तो नहीं है लेकिन कर्जा है। कोई बात नहीं, भरेंगे। अरे अपने लिए तो सब कर्जा ले रहे हैं, लोगों के लिए कर्जा लेना कोई साधारण बात थोड़ी ना है। भरेंगे, क्या टेंशन है? धीरे धीरे कमा कमा के भरेंगे, जिंदगी तो है ना अभी। हाँ भरेंगे धीरे धीरे। बहुत समझ के जीना पड़ेगा, बहुत बहुत। जैसे जैसे स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे आपके सामने एक एक परीक्षा आएगी। और साल भर पढ़ते हो, फेल एक ही दिन होते हो क्या? साल भर की पढ़ाई गई क्या? सही। आप ये मत समझो। मतलब अपने अंदर पूरी तरह मानवता को जगा नहीं पाएगा। हाँ, अभी पूरी तरह जग नहीं पाई। सही। हाँ। एक गुरु शिष्य थे, तो गुरु शिष्य ने कहा कि मैं पूरा एकदम पेवर पक्का ब्रह्मचारी हो गया, पूरी तरह, जरा सा भी टस मस गुरु जी नहीं। अब हो गया? बोला पक्का हो गया? बोले हाँ गुरु जी एकदम पक्का हो गया। ठीक है भाई, पक्का हो गया तो कोई बात नहीं, चल ठीक है। तो गुरु तो खंडन करता नहीं। हाँ, तूने कहा ये, तो कहा ठीक है भाई। हाँ, जैसे छोटा बालक होता है, बाप बोलता है गधा बन, दादा को तो गधा बन जाता है, हाथी बन जाता है। ठीक है भाई, चल तेरी खुशी। वैसे ही शिष्य के गुरु के सामने तो तुम बालक ही हो। तुम्हारा शरीर बड़ा है लेकिन तुम थोड़ी ना उसके सामने तुम बालक ही हो। ठीक है, माँ और गुरु के सामने आप बालक ही हो, चाहे कितने साल आपकी एज हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं उम्र से, क्योंकि लड़प्पन करके ही तो यहाँ तक पहुँचे हो। गलतियाँ किए, गलतियाँ हुई, अपराध हुआ, जो भी हुआ, दुष्कर्म हुआ, जो भी हुआ, सेवा हुआ, तो तुम कामनाओं में हुआ, तो गलती करने लायक थे तभी तो हुए। जवान होते, युवा होते, एकदम समझ होती थोड़ी नहीं करते। हाँ? तो गुरु ने कहा ठीक है भाई। गुरु ने एक दिन कहा कि मैं जरा घूम के आता हूँ बालक, ठीक है तू रह कुटिया में, मैं आता हूँ। गुरु चले गए। एक दिन बारिश हो रही थी, एक स्त्री आई, खटखट, देखा, अरे दूर रहो दूर रहो। तुरंत बोली मुझे बारिश हो रही, भीग रही, ठंड लग रही है, यहाँ आसपास कोई घर नहीं है, मुझे आज की रात शरण दे दे। अरे बोला तो मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, दूर दूर। नारी परछाई भी मैं दूर। चली गई, पेड़ के पास बैठ गई, बोली आज रात मौका दे दो, मैं कल सुबह चली जाऊंगी कहीं भी, आज का रात। नहीं दिया, दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया, लेटा। वो बारिश में भीग, और जैसे इस कपड़ा जब बारिश में भीगता है तो धीरे धीरे झलकने लगता है, पकड़ लेता है। अब वो धीरे से छुप के देखने लगा, देखते 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 काम भाव जग, दरवाजा खोला, बोला वहां मत भीगो, अंदर आ जाओ। हमारे अंदर भी मानवता है। अब मानवता दिखी, मानवता का रूप वासना बदल गया। अब हाँ ठीक है, मानवता दिख रही है लेकिन है नहीं, बस दिख रही। आ जाओ, कब तक भीगोगी? कोई जानवर आ गया, आ जाओ। मैं कहाँ सो महाराज? ठीक है तुम ऊपर आसन पे सो जाओ, हम नीचे सो जाएंगे। सो गए, लेकिन क्या नींद आएगी? धीरे धीरे उसको देखते देखते काम भाव प्रबल हो गया, धीरे धीरे जाके हाथ पकड़ लिए। उसने कहा महाराज जी ये क्या कर रहे हो? बोला बर्दाश्त नहीं हो रहा, यहाँ कोई भी नहीं है।
बस गुरु ने अपना रूप बदल दिया, बोला तू तो बाल ब्रह्मचारी था। तो ये गए नहीं है, हाँ। आपको ऐसा लगता है सही है, ये अहम भाव चला गया, काम क्रोध मद लोभ चला गया, नहीं कुछ नहीं गया। सही। जैसे ही मौका मिला आ जाएंगे ये, तुरंत तुरंत आ जाएंगे। तुरंत हावी होते हैं। हाँ। इन्हें बस मौका मत देना। सही। क्या इन्हें मौका मत देना, नहीं आप सालों लगते हैं फेल होने में, बस कुछ ही दिन लगते हैं। सही। हाँ? कुछ ही क्षण में पता चलता है पास या फेल। क्या जी। पढ़ाई का समय ज़्यादा होता है, परीक्षा का समय कम होता है। जी। नहीं, हाँ, परीक्षा परीक्षा का तो समय- 2-3 घंटे की गुरु हाँ, पेपर 2-3 होता है। घंटे का पेपर होता है। और पढ़ाई का और तो फिर जब रिजल्ट आता है तो उसमें एक ही क्षण एक होते ही हैं, क्षण पास में। या फेल। जी। क्या ये हमें पास हो गया फेल हो गया, गई साल की मेहनत, ये समझ लेना। ये सब अंदर है, ये कहीं जाने वाले नहीं, क्योंकि शरीर का स्वभाव है। जी। हाँ, जब तक उससे मिलना नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा। काम क्रोध मद लोभ मोह, ठीक है। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक पूरी तरह मानवता आ नहीं पाएगी। ये ध्यान देना, आ ही नहीं पाएगी। तो इसको संभल संभल के यात्रा करना है। ये बहुत बहुत। और समाज गुरु बनाने में देर थोड़ी करेगा। हाँ। समाज तो उनको गुरु बना लिया है, पता है कि इनको नहीं आता। गुरु बनना, शिष्य बनना व्यापार हो गया है। व्यापार हो क्या? गया। सही है। आप कहीं भी ले गाड़ दो, बन गए भभूत बोल बैठ जाओ, कुछ लोग आ ही आ जाएंगे ही जाएंगे। और 10 को आंकड़ा दिया, 1 का लगेगा, वो आपको गुरु बना लेगा जिसका लग गया। इस दुनिया में सबसे सरल है गुरु, भगवान और शिष्य बनना, शिष्य बनना। सबसे सरल। और मेरा कहना है ये तीनों मत बनना अगर उससे मिलना हो तो। बात समझ रहे हो? आज के माहौल की बात कर रहा हूँ। सही बात। गुरु तो सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञान का प्रतीक है, लेकिन आज का जो गुरु शिष्य और भगवान है वैसा मत बनना। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी उसमें मैं भी आता हूँ, अपने आप को भी बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ तो मैं भी तो सुन रहा हूँ, उसमें मैं भी तो आ रहा हूँ। ऐसी गलती कभी मत करना। नहीं गुरु जी, आज के टाइम के हिसाब से जैसे आप बता रहे, लेकिन जैसे अपनी सनातन संस्कृति है, गुरु शिष्य का जो रिश्ता है या गुरु शिष्य की जो परंपरा है, ये तो फिर खत्म हो जाएगी। कुछ खत्म नहीं होगा, तुम्हें लगता है, जो ये लोग तुम्हें लगता है खत्म हो जाएगी, बस तुम खत्म हो जाओ, हाँ, हम तो खत्म उसको हो गुरु भेजेगा वो। नहीं, वो आपकी बात सही है। मैं तो मेरी जानकारी के लिए जो मुझे पता है थोड़ा सा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आप गुरु नहीं बन रहे हो, आप ज्ञान दे रहे हो पूरा, आपके पास पूरा ज्ञान भी है और मेरे शिष्य के भाव है, अभी आपके पास संख्या कम है, लेकिन उन लोगों के पास संख्या ज़्यादा है जिनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उन्हें पता लगेगा कि यहाँ सब कुछ है, वहाँ कुछ भी नहीं, वो जब निकल के वहाँ से आएंगे, उनके तो भाव हैं कि गुरु बगैर ज्ञान नहीं और गुरु ही तरा सकता है, या ऐसा कुछ संस्कृति हमने सीखा है। है भी भाई गुरु बिना ज्ञान नहीं और गुरु ही जो है वो उसे मिलवा सकता है। अब उनको ये पता है कि ये शरीर के द्वारा, ये शरीर को मैं गुरु धारण करूंगा कि कुछ ना कुछ तो उनको साकार से जोड़ना होगा। आपसे आपको मिला देगा, हाँ, और आप उससे मिल गुरु उससे सीधा नहीं मिलेगा, ये पावर किसी को नहीं दी। हाँ, ध्यान से समझना। तो वो जुड़ना कैसे जुड़ेगा? वो आपसे जुड़ने के लिए आंतरिक जुड़े ना। हाँ, दत्तात्रेय ने 24 गुरु माना, बना एक को भी नहीं। हाँ, तो आंतरिक गुरु मान लो ना, इतनी क्षमता हो तो। अब उसका स्तर तो आए ना, आंतरिक गुरु मानने के लिए भी उसका स्तर ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा वो? स्तर आओ ना, और भी बढ़िया है। हाँ, आंतरिक मानो कि उसका स्तर नहीं है, जैसे शुरुआत कोई में बंधन नहीं है। हाँ, फिर तो प्रोसीजर वही रहेगा। आंतरिक मानोगे तो सब छोड़ के चले जाओगे। आंतरिक अगर मानोगे और इधर उधर दिखा तो छोड़ के जाओगे, खुशी से जाओगे। अगर एक बार बांध लिया तो कहोगे यार एक गुरु बनाया, ऐसा निकल गया। हाँ, ये बात सही है आपकी। अभी तो कि पीछे की तो हम देखते आ रहे हैं कि हम गुरु बनाते हैं, फिर हमें कुछ लेकिन नहीं आज मिला, जितना भी गुरु बनाए आपने पछता रहे हो कि नहीं? हाँ, कि नहीं हमने जो बनाया उन्होंने भी कुछ मदद की, जो भी मदद की, लेकिन पछतावा तो है, जिसके लिए गया था वो नहीं हुआ। जिस वस्तु को हम ढूंढ रहे थे वो नहीं मिली। यहाँ तक मदद आपने की, यहाँ तक पहुँचने में। वो करते तो तुरंत कहते मैं उस लायक नहीं हूँ। उन्होंने नहीं किया, आपने अपनी समझ से निकल लिए। ये भी हम गलत थे। अगर वो मदद करते, उनकी मदद में रहते तो वहीं रहते। हाँ, ये भी हमारा फिर यानी कि जो भाव है गलत है, क्योंकि हम जहाँ वो उस गद्दी पे बैठे हैं कुछ भी तो कि चलो वहाँ भी गए
तो कुछ मदद मिली, उनसे नहीं, कुछ सीखा। मदद नहीं, आपका समय बर्बाद हुआ। मदद आपने अपना करके उस जाल से निकल गए, उन्होंने मदद नहीं उन्हें की। ये भी नहीं मदद सरिया ये दे हुई सकते। नहीं, न कैसे दे सकते हो? हाँ, वो बोले क्या जाओ, अगर वो बोले हो जाओ वो नहीं तब बोले। उन्होंने मदद की। ये बात सही है। वो कभी नहीं बोलता। अगर तुम्हारी समझ नहीं विकसित होती तुम वहीं पड़े होते। हाँ, अभी तक तो हम यही समझ रहे हैं कि जहाँ भी अब गए कुछ दिन तो पड़े रहे, हाँ, उतना समय तो बर्बाद बिल्कुल हुआ, दिया। उतना समय तो बर्बाद हुआ जी। जितना दिन पड़े रहे। जी। मदद आपने अपनी की, उन्होंने नहीं की। जी, हम ही निकले में पता चला कि हमें जो चाहिए ये यहाँ नहीं है, हाँ। तो हम फिर आगे निकले। हाँ। उन्होंने नहीं कहा कि भाई हमारे पास अगर नहीं वो है। कह देते हाँ, तो मदद की। सही है। वो तो कहते ही नहीं ना, उनके हाँ, पास है ही वहाँ नहीं, तो वो कहाँ वो से ये कहते? कहते हैं कि 6 महीने हो गए, चलो कोशिश करो, किसी को 1.5 साल भी लग जाता। बिल्कुल। अब वो 1.5 साल लगा था, तो वही वो 1.5 साल लग गया। आप कह दो तेरे बस की नहीं है। 1.5 साल तो बर्बाद हुआ, हाँ, तेरे बस की तू नहीं। अब तो चला जा, ऐसे तो बोलते हैं कोई। हाँ। कोई नहीं बोलता। नहीं बोलता, सही है, ये बात सही है। मैं तो इन्हें कितनी बार बोला, मैं बोला जिसके लिए आए हो रहा है तो रुकना नहीं, समय बर्बाद हाँ, मत ये तो करना। बार-बार कितनी बार इनको सलाह दिया मैं। हाँ जी। सही है। कम से कम ये तो बता दे कि हाँ 2 महीने 3 महीने में हाँ कुछ तो पता है, कुछ भी नहीं पता। मैं बता तो रहा हूँ इनको, कितनी बार मैं मुझे बोला, तो मैं काफी बोला बार रुके हर हो, बार बोलते थे। एक दिन भी बर्बाद मत करना, आगे निकल जाना। अगर हो रहा है तो रुकना, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। आपको अगर हो रहा हो तो रुकना, नहीं तो निकल जाना, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। सही है, कितनी बार बोला, काफी बार। और अभी भी लोगों को बोलता हूँ कि अगर होता हो रुकना, नहीं तो मत रुकना, मैं तो पड़ा रहूंगा। कम से कम आप लोगों की यात्रा तो हो। सही है। ये भी रुकना। कहते थे बिल्कुल, ये आपको और भी मिल जाएंगे। आप सीखने वाले हो ना, तो सिखाने वाली पूरी दुनिया है, बहुत मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ सीख रहे हो और आपको कुछ मिल रहा है तो रुकना, वरना नहीं समय तो मत खराब, रुकना। समय खराब मत आगे करना। जाना। आगे जाना, आगे जाओ। आगे जाना। ऐसा कहते हैं, खोजी आगे जाता है, खोजी की यात्रा आगे होती है। खोजते रहो, मेरा खोजते रहो। कहना है आप रुके हो, आपका स्तर बढ़े, तब मत जाना भी मत। हाँ, हाँ, तब गलती मत करना। सही है। अगर हो रहा है तब गए, तब तो आप भटक जाओ। या तो पूर्ण होके पूर्ण हो जाओ, या तो ये कह दो कि अब इसके आगे नहीं हो पा रहा, मैं आगे जा रहा हूँ। सही है, बिल्कुल। अगर यात्रा हो रही तब तो रुक जाओ, तब तो जाने की जरूरत नहीं है, तब तो अंदर जाओ। पता तो चले यात्रा हो रही ये है। आप ही को पता चले, हाँ, अब मुझे नहीं। बिल्कुल। खिलाने वाले को नहीं पता चलता तुम्हारा पेट भरा है या नहीं, बिल्कुल। आपको पता चलेगा। तो सही है। वो 1.5 साल से कर रहा तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि यात्रा तो हुई नहीं। हाँ, बिल्कुल वो आपको देखना है। बिल्कुल यात्रा नहीं हुई। सही है। तो उन्होंने मदद नहीं की, आपका समय मदद करते तो वहीं रहते, और उनकी मदद में रहते। वो कभी बोले क्या जाओ, नहीं बोले वो तो आपने अपनी समझ से हाँ। आपने जांच लिया, निकल लिए। हाँ, अगर वो कह देते कि नहीं हो रहा है, आप आगे बढ़ो, किसी और गुरु को खोजो, हाँ, तब उन्होंने ऐसा- मदद की, और धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे आपको कहा आपके वो हाँ, गुरु आश्रम पे हाँ, कि कि जो कहे, आपको चाहिए। लेकिन मैंने पूछा भी, सुनिए, हाँ। मैंने भी पूछा हो क्यों नहीं रहा है, क्यों मुझे गुरु दीक्षा दिए। एक दिन तो बोले मैंने नहीं दिया, दिखा कंठी, मौला कंठी पहन लूंगा फिर से। कंठी निकल गई थी, टूट गई, तो हमने कहा जो टूट गई उसे क्या पहनना। बोले मैंने दीक्षा नहीं दिया। बोला ऐसे नहीं चलेगा। दिए हो। बाद में उन्हें कहते कहते, क्योंकि मैं एकदम उसी पे बात करता था ना, ऐसा उन्होंने सीधा नहीं कहा। मैंने वहां तब भी किया, 4 दिन बिना पानी का रहा। उन्होंने देखा कि ये आदमी इसके अलावा कुछ बात ही नहीं करता, तो आखिरी में कह दिया जो तुझे चाहिए मैं नहीं दे सकता, तू और जा खोज। लेकिन मैं उनके पीछे पड़ा, क्योंकि मैं बिना उनके आदेश का निकलता तो एक बंधन होता। तुमने मुझे हाँ कहा तो तुम ही से ना करवाऊंगा, तब मैं आगे जाऊंगा ना, नहीं जाऊंगा कैसे, बिल्कुल। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। फिर आगे मैं चला गया, हो सकता है आप कराने के लायक हो। हाँ बोला तो छोड़ूंगा नहीं, ना तुमसे ही बुलवाऊंगा, या तो पहुंच जाऊंगा, क्या तुम्हारे द्वारा ही पहुंचूंगा फिर। मैं लोगों को बाथरूम में छोड़ता था, क्योंकि मैं वहां जा नहीं सकता था। बाकी पीछे 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 रात भर ऐसे वो बैठे रहते थे। वो नशा भी करते थे, मैं उन्हें देखता रहता था। वो गांजा पीते थे, बैठ के देखता था। कभी अगर बोल दे कि आप भी लो, मैं बोला इससे परमात्मा मिलेगा पक्का। अगर आप बोल दो तो मैं एक चीलम, क्या मुंह में चीलम। बस मैं हटाऊंगा ही नहीं जब तक गिर नहीं जाऊंगा। मैं ऐसा आदमी हूँ। आप पे मैंने भरोसा किया तो पूरी तरह किया। आप एक बार बोल दो कि चीलम पीने से परमात्मा मिलता है, बात यहीं खत्म हो जाएगी। तब क्या,
चिलम चिलम, बस खत्म। उन्होंने कहा नहीं एक नशा है। तो बोला मैं नशे के लिए तो निकला नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा के लिए। तो उन्होंने फिर बढ़ा दिया कि सबके अंदर अंतरात्मा होती है, कि जब देख लिया ये आदमी एकदम ईमानदार, इसके अलावा बात ही नहीं करता, तो सब डगमगा जाएंगे। ये न पैसा चाहिए, न रुपया नहीं चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए, इसे बस यही चाहिए। तो अंतरात्मा कहती बस इसके सामने मत ये सब करो। तो सब मेरे बोलते थे जाओ। मैं बोला ठीक है, आपने इतना दिन मुझे समय दिया, धन्यवाद है आपका। इतना दिन समय दिया, इतना दिन साथ रखा, हाँ कम से कम हाँ तो बोला। इतना दिन तो हमारा कटा जिंदगी का। ठीक है। तो उनको प्रणाम करके चला जाता था, बाथरूम में छोड़ता था। मैं ऐसा खोजी था, वहाँ मैं जा नहीं सकता। बाकी उनके सोने के बाद सोना, उनके उठने के पहले ही लगभग उठ जाना इधर उधर, भाई उठने में थोड़ा इधर उधर हो जाता, लेकिन उनके बाद ही सोता था। ऐसे पागल की तरह बैठा रहता था, देखता रहता था। वो चीलम पिए तो चीलम पीते हुए देखता रहता। मैंने ये नहीं कहा कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे क्या मतलब है, तुम क्या करोगे, तुम्हारी ज़िंदगी है। तुमने मुझे बोला है बताऊंगा तो बताओ। तुम गांजा पियो, चीलम पियो, चरस पियो, दारू पियो, हमसे नहीं मतलब है। तुम्हारा कर्म तुम जानो। मुझे तुमने बताया कि मैं बताऊंगा, बस बताओ। मुझे क्या मतलब तुम चीलम पियो, दारू पियो, हमसे क्या मतलब है। मुझे मेरे काम से मतलब है, हाँ? अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो जहाँ मेहनत किया उस सेठ से मेरी मजदूरी चाहिए। वो दारू पिए, आवारागर्दी करे, हमसे क्या मतलब। मैंने शाम तक काम किया, पैसा दो। क्या तो 80% गुरु मैंने देखे जो व्यसनी है, बिल्कुल 80% 80% वैसे नहीं है। वही बात। कथाकार भी वैसे, हाँ बिल्कुल। बड़े बड़े कथाकार भी वैसे व्यसनी। पर्दे के पीछे कुछ करते हैं, पर्दे के सामने और कुछ करते हैं। तो पर्दा लगा रखा है। मैं तो बस इतना है कि आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप ये मत कि इन लोगों ने मदद किया, आपने अपनी मदद की, धन्यवाद के पात्र नहीं है। क्या इन्होंने तो आपके समय पर बात कर दिया। क्या आप इतना साल दिए, अगर कहीं से हो रहा है इतने दिनों में, तो इतना साल अगर यहाँ दिए होते तो वो जल्दी छोड़ देते तो, जल्दी छोड़ देते तो, हाँ बोलिए। क्या कहें, इसे भी हम भाग्य समझ के चलते हैं कि भाग्य में लिखा है। लिखने वाले तो आप हो, नहीं। लिखने वाले तो आप हो। हाँ कहीं नहीं कहीं हमने लिखा है। लिखने वाले भी तो आप हो। भाग्य के विधाता तो आप ही हो, हाँ? तो बहुत सोच समझ के जियो। क्या बहुत ही सोच समझ के जियो, बहुत ही सोच समझ के जियो। जरा सा भी गलती मत करो। ये बहुत समझ के यात्रा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे परीक्षा आएगी। आप मानवता रहेगा तभी डाक पाओगे। कोई साधना कर लो, मानवता नहीं, डाक ही नहीं सकते, डाक ही नहीं पाओगे। मानवता मूल है। तो मूल है। हाँ यही मैं बता रहा हूँ। मूल है वो। धर्म का मूल ही वही है, मानवता। हमने तो बहुत गहराई से समझा कि निकले कैसे, और बहुत सरल है निकलना, बहुत। लेकिन सजग हो तुमने जाओ, जटिल बस। बना दिया। सजग हो जाओ, बस 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 सेकंड में सजगता सजग से है। जियो, पूरी सजगता से। लेकिन सजगता से जियोगे, क्योंकि वो मेरा में ही परीक्षा होगी। ध्यान देना, मैं में तो परीक्षा भी नहीं होगी। परीक्षा जब भी होती है मेरा में होती है। हाँ। अब मेरा में कौन आएगा पता नहीं। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैत का प्रचार करने चले गए, चांडाल मिल गया। हे बोले हट 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 हट। बोले तू तो अद्वैत की बात करता है। शंकर भगवान परीक्षा लेने आ गए, चरणों में गिर गए। भगवान ही आए थे। तब भगवान ही आए ना, आएंगे ना। उन्होंने कहा हट 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 हट। अद्वैत, बोले तू तो अद्वैत का प्रचार कर रहा है, जब एक ही है तो तू किसे भगा रहा है। तब वहां उनका भ्रम टूटा। सही है। चंडाल आ गया पी के, बोले हट 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 हट। बोले अद्वैत का प्रचार करने निकला है। मेरे में कैसे चंडाल देख लिया है। हाँ
मेरे में हाँ, चंडाल वही। कैसे देख लिया तुमने? अभी अद्वैत देख रहा है। हाँ वही, चंडाल कहाँ से आया? वही दशरथ राजा के साथ हुआ, वो अष्टवक्रा ने पूछा, इस लोग हंस रहे हैं, हाँ वो तो मेरी चमड़ी के ऊपर हंस रहे हैं, तो उनको क्या ज्ञान है? अभी तो समझ गए दशरथ राजा की एक ज्ञानी पुरुष है। सही है। इन्होंने मदद नहीं की, इन्होंने इतनी आपका सजगता समय में बर्बाद किया। गुरु जी, आपको तो मैं देख रहा हूँ, आप तो एकदम सजग ही है। इतनी सजगता आती क्यों नहीं है? आएगी आएगी, ऐसा नहीं, रहते आएगी। हैं, नहीं ऐसा नहीं, सजग में तभी हम कोशिश जितनी करते हैं उतना रहते भी है, लेकिन जब थोड़ा सा ऐसा टाइम आता है सजगता छूट वो परीक्षा आती है तभी छूटती है। बिल्कुल, परीक्षा की तैयारी। उस समय क्या होता है, उस समय आपकी समझ काम नहीं करती है, जो बाहरी समझ आपने लिया है, आंतरिक समझ ही काम करती है, अभी आपने बोला ना सत्कर्म तो ऊपर वाला देता है तभी वो होता है। देता है। मैं ढूंढते रहता हूँ, वो भी जब भी बाहर निकलता हूँ ना नहीं, घर से, तो नहीं मतलब कोई वो अपने आप कोई, देता है। हाँ वो अपने आप ही आता है सामने, ऐसे तो आता नहीं है वो कोई सामने। अभी अचानक एक बार दुकान पे खड़ा था, जैसे इनको कल आया, अचानक दुकान पे कुछ सामान लेने गया मैं, तो एक औरत लड़के को लेके आई, वो चावल का भाव पूछा, गरीब कपड़े में दिख रही थी कि वो फटे हुए कपड़े में, चावल का भाव पूछ रही थी, दाल का भाव पूछ रही थी, फिर वो भाव बताया तो फिर बोला मेरे पास पैसा थोड़ा कम है, मैं बोल के वो निकल गई आगे, मैं कुछ सामान पैक कर रहा था, तो वो आगे निकल भाग के उसका हाथ में 100 रुपया पकड़ाया, मैं बोला ये उसके हाथ में छोटा बच्चा था, छोटा, मतलब तू सामान ले, कम पड़ेगा तो मैं दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो, उसको खिलाओ पहले जाके, खिचड़ी बनाओ और खिलाओ। नहीं, ऐसे मौके कैसे आएंगे वो पता नहीं चलता। वो अपने आप आएंगे, अपने आप आएंगे, आप कुछ कर नहीं सकते। तो सजग हो तो ही पकड़ पाओगे ना, नहीं तो नहीं पकड़ पाएंगे। सजग बुद्धिमानी से नहीं हो सकती, नहीं, मानवता में हो सकती है। मानवता ही प्रकट होनी चाहिए, मानवता जागृत होगी, अपने आप सजगता सजग आ जागृत होगी। जाएगी। आप सोच रहे हो मैं सजग हो जाऊं और मानवता नहीं है, हो ही असंभव, हो ही नहीं पाओगे। कोई नहीं पाए। सही है। बराबर, समझ रहे हो? हाँ। किसी का दुख देख नहीं सकते तभी तो वो सजगता आ जाएगी ना, मानवता दुख- रहेगी अपना तभी दुख नहीं समझ देख के ही पाओगे। तो अच्छाई भी सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एकदम एकदम, बहुत समझ के चलना होगा। क्या फुक फुक के कदम ये रखना। समझ की यात्रा है, इतना साधारण समझना मत। लोग, मैं देख रहा हूँ कंदराओं में, गुफाओं में कई साल से पड़े हैं, कुछ नहीं हुआ। क्या बोलते हैं, सीधा बात करते, लेकिन कब तक? जब तक सुल्फा है, जब तक चीलम है, वहाँ उतरे वहीं आ गए। बात समझ रहे? बहुत समझ के चलना, सोच समझ के। क्या बहुत सोच समझ के सजग और विवेक दो चीज बहुत जरूरी है। ये आप ही को जगाना है ना, और ये तभी जगेगा जब आप में मानवता आएगा। मैं आपको सीधी बात बताऊं, बराबर, आज एकदम मौके का पॉइंट आपने बता दिया है। मानवता जगाओ, मानवता से ही तो जैसे कोई इंसानियत मैंने अपनी जगाओ, जिंदगी वही तो में यही धर्म सीखा है है। भैया, वही धर्म है। वही धर्म मेरे पास कोई जो धर्म था, थोड़ी है। जो था तन धन और ज्ञान, मैंने बस लगाता चला गया और खाली होता चला गया। मुझे डांट भी पड़ती थी जिनके पास रहता था, क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, सेविंग करो। आप इतना पैसा आपके पास आता है, 30, 40, 50, 60, 1 लाख रुपए। कहे ठीक है, कोई बात नहीं, सेविंग तो हो ही रही, लेकिन तुम्हें क्या पता। हाँ, बस वो तुम्हारी अद्भुत सेविंग हो रही है इस बैंक में नहीं हो रही जब चाहे है। तब अच्छा काम आ देखो, मतलब आपको बता दें कि शुरू से लेके मैं अभी तक कर्जे में ही रहा, लेकिन मुझे पता ये कर्ज मेरा नहीं, कुछ किया हुआ तो किसी को सहायता तो दिया, भरेंगे, भर ही तो रहे हैं, भर तो तुम भी रहे हो। तुम कर्ज में नहीं होते तो तुम भी तो भर रहे हो। सही है। हाँ, भरपाई क्या तुम नहीं कर रहे हो? क्या कर रहे हैं। बस
बेटा बना के कर रहे हो, बेटी बना के कर रहे हो, पत्नी बना के दे रहे हो, बाप बना के कर्ज दे ही चुका रहे हैं, और कर्ज ही क्या तो है, वो क्या है, वो कर्जा ही तो है, वो कर्ज चुका ही रहे हैं। चुका रहे हैं। मैं अपनों में ऐसे दे थोड़ी रहा हूँ। मिले हमको, अब तक कुछ तो लेन देन बाकी है, तभी तो आए हमारे आप मेरा में दे रहे हो, मैं अपनों में दे रहा हूँ, बस इतना ही फर्क है। क्या बिल्कुल। बहुत बड़ा फर्क है। भर तो आप भी रहे हो, भर मैं भी रहा हूँ। फर्क तो बहुत बड़ा है। आपके भरने में हम अपनों में कर शांति रहे हैं, है, सुख है, आनंद है। दूसरों को अपना क्या कर रहे हैं। इनके भरने में और हमारे भरने में बहुत अंतर है। बहुत फर्क है। हम जो भर रहे हैं उसमें पीड़ित हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, ठीक है, क्योंकि आप दायरे में भर रहे हो। दायरे में भरे हो। और आपका दायरे से बाहर भर दिया आपने, या भर रहे हो, तो आप में वो जो नहीं है, वो आपका जीवन का दायरा अलग हो गया ना पूरा ही। अच्छा, वो जी चलो, कुटिया के पहले तो ठीक है, ज्ञान के पहले कहा ही है, इसमें भी इन्होंने देखा, इसमें भी इन्होंने एक लाइन में बोल दिया, तो मैं बोल देता हूँ, नहीं तो किसी को बताता भी नहीं। इसमें भी हुआ, इसमें भी कर्जा हो गया, बनाने में भी कर्जा। लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, उससे ज्यादा देने के लिए ये बैठे थे, लेकिन नहीं। अच्छा, सामने एक तरफ देखिए, एक ऑप्शन है सामने से दे रहा, लेकिन वो साधक है, उससे ले नहीं सकते। सामने से दे रहे थे और लाइव में भी लोग दे रहे थे, ले लो हमसे, ठीक ले है। लो, लेकिन नहीं ले रहे हमको, ये क्या चक्कर है? और साथ में ईमानदारी भी रखनी था। अब देखिए, जी तो देखिए। एक तरफ कर्जा ले रहे, सही। फिर एक तरफ सामने ही यहीं बैठे बैठे बिना फोन का मिल रहा है, लेकिन हम नहीं कहे, आप लोग जिसके लिए आए हो वो करो, हम कर्ज लेंगे, भरेंगे। और सामने वाला भी जो कर्ज दे रहा है, बोल रहा है अब देना मत, बोला नहीं, बोले जब देना तो उसी में लगा लेना, बोला नहीं, ये कर्ज है, ये दूंगा, और फिर जब सेवा के लायक रहोगे तो बोलूंगा अभी तुम कर्ज के लायक हो, कर्ज दो। और मैं उस कर्ज में भी खुश हूँ। आपने तो यहाँ तक कर वो भी दिया तो बढ़ ही कि रहा है ना आपका, किसका नोट कैसे आ रहा चक्कर में है, ही बढ़ रहा है। उसका भी, उसको भी अलग कर दिया। यहाँ तो पता ही नहीं चलता जी, जैसे आ रहा ठीक है, इधर आ रहा दूंगा हो उधर क्या जा रहा। आएगा बात के समय पर अभी देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा नोट भोइंदा वालों को पता है, मेरा नोट अलग अलग रखा रहता है, कपड़े का अलग है, बाल का अलग है, बाल छिलवाना है उसका नोट कहीं से आता है, आप समझ रहे हैं, भोजन का टिकट का नोट कहीं और से आता है, और कहीं का आता है तो और सबका सब पैसा बटा हुआ है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, सब पैसा बटा हुआ है। तो यही सजगता है। हाँ, सब पैसा बटा हुआ है। अभी भी आप भोइंदा में जाओगे तो पूछोगे महाराज का पैसा कितना है, तो 100 रुपये के ऊपर मेरा पड़ा है। क्या इसके लिए तो लोगों ने असिस्टेंट रख रखे हैं, मैनेजमेंट के लिए पूरी मैनेजमेंट चल रही है इसके हाँ, लिए। 100 के ऊपर पड़ा है। जब बाल वाल निकलवाएंगे, कुछ काम होगा तो आएगा। एक ने चप्पल ला दिया था, हाँ। उसके पास 300 के ऊपर 300 पड़े थे। हाँ। तो ये सब पैसा अलग है, आप समझ रहे हैं। बाल लगा निकलवाना, उसका पैसा अलग जगह से आता है, कपड़े का अलग जगह से आता है, सब एकदम। चप्पल का अलग पैसा आता है, सब मतलब अलग अलग पैसे आते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे जवाब देना है अपने आप को। अच्छा, टिकट का पैसा, खाने का पैसा उन्हें पता है, ये खाते हैं, उन्हें बता देते हैं इस पैसे का मैं खाऊंगा। क्या? हाँ, उन्हें पता है ये महाराज जी इसका पैसे का खाते हैं, अब मैं कपड़ा लूंगा इसका। हाँ। आप समझ रहे? क्योंकि धर्म का पैसा 1 रुपया भी अगर इधर उधर हुआ ना, तो भरते भरते जिंदगी चली जाएगी। क्यों पता है? क्योंकि एक बीज बोते हो तो प्रकृति कई गुना देती है। आप ये मत समझना एक खर्च कर रहा हूँ तो एक ही देना है, ना 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 ना, पता नहीं लाखों हो जाए ना बाबा, उसका हिसाब किताब उल्टा है। तुम माइनस प्लस मत सोचना, जितना पाप जितना पुण्य, आप ये माइनस प्लस मत करो। जितना आपने पुण्य किया उसका परिणाम मिलेगा, जितना आपने पाप किया उसका, जितना सत्कर्म किया उसका, सबका रिटर्न हाँ, मिलेगा बस। 3 जगह से आता है और सबका अलग अलग मिलता है। माइनस प्लस नहीं होता। क्या? माइनस प्लस होता तो महापुरुषों को कैंसर नहीं होता, रामकृष्ण परमहंस कैंसर से नहीं जाते, माइनस हो जाता। सही है। उन्होंने बहुत सेवा की, नहीं पूरा जीवन सेवा में लगा दिया, लेकिन कैंसर नहीं खत्म हुआ। सही, वो उन्हें भोगना ही पड़ा। उनके सेवा का परिणाम मोक्ष तक ले गया, लेकिन कैंसर भोगना पड़ा। क्या ध्यान देना, माइनस प्लस मत करना। ऐसा होता था रामकृष्ण परमहंस का कैंसर ठीक होता। इतना तो उन्होंने इस समाज के लिए मेहनत किया था, जी। नहीं पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन नहीं, ज्ञान तो हुआ उन्हें, मोक्ष भी हुआ,
लेकिन कैंसर का भोग भोगना पड़ा, वो काट नहीं पाए। कृष्ण भगवान के माता पिता, क्या उन्होंने ऐसा सत्कर्म किया था जिसके द्वारा भगवान आए, और क्या ऐसा अपराध कर दिया था कि उनके सामने कई बच्चे मारे गए। जरा सोचो, उस अपराध को जिसके द्वारा भगवान आए वो भी काट नहीं पाए। बहुत गहराई से समझना। हम्म? 7 बच्चे मरे तभी अपने तो माता उनका पिता जन्म का हुआ। जिसके द्वारा जन्म, वो भी कैसे पटक के मामा ही पटक के मारा। मामा ने मारा, एक पत्थर साधारण से मौत पटक हो दिया। जाती है, वो भी तुरंत छीन के। आप सोचो बच्चा उन माँ जन्म बाप हुआ की कि क्या नहीं, ताबड़ स्थिति होगी। हाँ, जन्मा की नहीं ताबड़ तो मार वो भी पत्थर पे ऐसे पटक के, मतलब चिथड़े। आप जरा सोचिए, साधारण मौत हो जाए तो क्या आपकी पीड़ा होती है। जिस माँ बाप के सामने बच्चों को उसका मामा ही पटक के मारे, उसकी क्या हालत होगी। मतलब उन्होंने क्या अपराध किया होगा, और भगवान नहीं काट पाए। और आज के लोग बोलते हैं इनके द्वारा हम तुम्हारे पाप को कटवा कटवा देंगे। देंगे। जरा आप सोचो इस बात को। एक 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 साधारण आदमी ने श्राप दे दिया दशरथ को, जाओ, जैसे मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ वैसे तुम भी मरो। प्राण छोड़ दिया। राम नहीं बचा पाए अपने पिता को, पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरे। आप जरा सोचो, शराब ही था ना उनको। और तुम चले हो बचने। तुम, अच्छा, इनके सहारे बचने चले हो, जो अपने परिवार को नहीं बचाए, जो अपने माता पिता तक को नहीं बचाया, वो आपको बचाएगा। जरा इतनी बुद्धि आप में नहीं है। अगर मतलब वो धर्म नहीं तोड़ सकता, इसलिए पूजनीय, चाहे कोई भी हो। और तुम कह रहे हो मुझे बचा लो ना। जो अपने माँ बचाता तो पहले माता पिता को बचाता ना। ये बात समझ में नहीं आती सीधी सीधी आपको। हर जगह बचने का उपाय, हर जगह बचने का उपाय, कोई मुझे बचा। क्या है गुरुजी, ये कथाकार लोग जो बोलते हैं तो रामचंद्र जी की कथा चल रही है तो रामचंद्र के जो ऊपर ही पूरा फोकस होता है उनका। फिर दशरथ के सजा क्यों भुगती दशरथ है वो समझाते ही वो नहीं। बताते ही नहीं है कि वो वियोग क्यों वो हुआ। परिणाम है। वो नहीं एक्चुअली बताते। कथाकार को कथा पूरी हिसाब से इस समझानी हिसाब से चाहिए। समझानी चाहिए। फिर राम जी का अवतार क्यों हुआ, दशरथ के वाई क्यों हुआ, और दशरथ को सजा क्यों भुगतनी पड़ी, सब समझाना चाहिए, लेकिन नहीं समझाते लोग। बिल्कुल। तो राम जी को वनवास क्यों हुआ, हाँ, उनकी वो जो पत्नी है उसका क्या हरण क्यों हुआ, जरूरत थी वो राम जी खोलते को नहीं है। वनवास लेने की। पूरी बात को खोलते नहीं है वो। कथा ऐसे करेंगे, एक मीठा एहसास बनेगा। हाँ बस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया मीठा लगा। सा एहसास, लोग खुश होकर चले जाते हैं। बहुत बढ़िया कथा जी। महाभारत करवाएंगे तो कृष्ण जन्म में ये जलसे से खर्चा करा देंगे, ये कराओ वो। हाँ, वो भागवत में जब उनका जन्म होता है। हाँ। जय कन्हैया लाल की, नाचो सब बस। नाचो। आप जरा सोचिए कि ये जब अपने परिवार को नहीं बचाए, सही है। ये कह रहे हैं इनके द्वारा आओ आपका आयु बढ़ जाएगा। अभिमन्यु को कृष्ण के सामने कृष्ण थे, मारे गए, बचा पाए क्या? उनकी इतनी आयु थी। सही है। बोलो, अगर कोई बचाता तो उन्हें भांजे को बचाता ना, भांजे को। बेटे से भी ज्यादा प्यार कृष्ण होता को है। पता ही था उसकी मौत होने वाली है। आप जरा सोचो इस सब बात को, लेकिन नहीं, आपको बचना है। हाँ? मुझे कोई बचा ले, क्या मुझे कोई बचो बचो बचो। कैसे बचे? बच ही नहीं सकते। भोग के बचो। हाँ, बस उसको भोगो, यही है। जो किया धरा है जो उसको भोगो, और निकलो भोग के। कोई प्रश्न आया क्या? अब आया नहीं तो बाद में। भाई भोग लो, मेरा तो यही कहना है।